Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल। सो ट्रेडर्स, आज है सैटरडे, मार्केट है क्लोज, वीकली कैंडल हो चुकी है क्लोज। उसके साथ ही साथ एक मेजर अपडेट है प्राइस की तरह। मार्केट के अंदर मंथली कैंडल भी हो चुकी है क्लोज और मंडे से होने वाला है न्यू मंथ स्टार्ट। सबसे पहले चलते हैं कैलेंडर इवेंट्स में और देखने की कोशिश करते हैं आने वाले वीक में क्या होने वाला है। उसके बाद हम बढ़ेंगे टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। कैलेंडर इवेंट्स के लिए आ गए हम मिडल माइंड की वेबसाइट पे। मेक अ नोट, होने वाला वीक न्यू मंथ भी होने वाला है स्टार्ट वीक के साथ। और मंडे है फर्स्ट ऑफ जून 2026 से लेके 5th ऑफ जून 2026। और इसी के अंदर आप देख सकते हो पहले दिन ही अर्ली मॉर्निंग यानी एशियन सेशन स्टार्ट होते ही हमें दिख रहा है 6 o'clock इन द मॉर्निंग AM US FOMC मेंबर पॉवेल की स्पीच है। इसके साथ ही ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ऑल 5 डेज के इवेंट आपकी कैलेंडर स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहे हैं। मेक अ नोट, डेफिनेटली ये 6 AM की स्पीच है, इसके लिए मैं यहाँ पे अभी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके साथ ही US ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI, US जॉब ओपनिंग डेटा, US ISM सर्विस PMI और फ्राइडे बहुत सारे इवेंट है। सो हो सकता है आने वाला वीक यानी 1st ऑफ जून से लेके 5th ऑफ जून मार्केट कुछ इस तरह से रिएक्ट करेगा कि सारे इवेंट्स पे हमें रिएक्शन मिले, अच्छा खासा मोमेंटम मिले। सो प्लीज फंडामेंटल को अपने टेक्निकल एनालिसिस में मिक्स कर ही एनालिसिस करके ही ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिएगा। और जब भी इवेंट होता है मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने के लिए मिलता है। सो प्लीज बी केयरफुल, उस हिसाब से ही ट्रेड को एग्जीक्यूशन कीजिए। सो सारे इवेंट्स का यहाँ एक साथ डिस्कशन करना कोई पॉजिटिव साइन या कोई कंक्लूजन नहीं बनता है। इसके लिए मैं डेली एनालिसिस वीडियो करता हूँ जिसके अंदर हम सारे इवेंट्स को डिटेल डिस्कस करते हैं, कौन से इवेंट पे किस तरह से रिएक्शन आ सकता है और आप किस तरह से ट्रेड ले सकते हो, उसके ऊपर भी डिस्कशन होता है। सो बेटर डेली एनालिसिस देखो। ये वीकली एनालिसिस है एंड फोरकास्ट है, इसके लिए मैं आपको ये सारे इवेंट्स एक साथ यहाँ पे अभी दिखा रहा हूँ। उसके साथ ही बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ और जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट किस तरह से मोमेंटम कर सकता है। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। ये थी थर्सडे की ओपनिंग, इसे सबसे पहले मैं करता हूँ रिमूव और इसके साथ ही ये था वीकली कैंडल। मैं सबसे पहले आपको ले चलता हूँ मंथली कैंडल की तरफ। मंथ की कैंडल में अगर आप ठीक से देखोगे तो मार्केट ने एक क्वालिटेटिव लेवल और अपने हाईएस्ट लाइफ टाइम हाई से रिजेक्शन दिखाया था। उसके कभी दिखाया था तो दिस इज द जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और ये मई, ये 5th मंथ यहाँ पे क्लोजिंग हो चुकी है, यानी 5 मंथ्स की क्लोजिंग हो चुकी है। उसके बाद मैं यहाँ एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, बट इसके अंदर आप अगर मेजर लेवल्स देखोगे तो 5500 और उसके बाद 4000, इसके बीच में ये कैंडल अभी फंसा हुआ है। और इसके साथ ही मार्केट का अगेन मेजर लेवल्स की बात कर रहा हूं और अगर इन दोनों के बीच में की लेवल की बात करूं तो 4500 जो कि पड़ रहा है यहाँ पे, सॉरी ये 5500 था, ये 4000 है। सो ये $1,500 की बात है और इन 5000 और 4000 के बीच में मार्केट फिलहाल ट्रेड हो रहा है, जो कि ये दो लेवल्स है और इन लेवल के बीच में पड़ता है 4500 और फिलहाल मार्केट यहाँ हॉल्ट हुआ नजर आ रहा है। बट यहाँ पे नोटिसेबल थिंग यही है कि ये 4500 को बार बार अप्रोच कर रहा है, बट आप देख सकते हो जब भी मार्केट 4500 को छूता है क्लोजिंग ऊपर दे। इस महीने भी यहाँ टच होने के बाद भी क्लोजिंग 4500 के ऊपर है। सो इस वीक, इस मंथ मार्केट किस तरफ रुक कर सकता है? देखिए यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटीज है, आइदर मार्केट हाई की तरफ जाएगा या मार्केट लो ब्रेक कर देगा। तो यहाँ चांसेस लास्ट 3 मंथ से तो मार्केट का लो, अगर मैं मई मंथ की बात करूं तो लो लगा था 4366। सो आप कंसीडर कर सकते हो अराउंड 4400 के आसपास
और हाई लगा है 4773। सो चलो 800 कंसिडर करते हैं। सो फिलहाल मार्केट 300 से लेके 800 के रेंज में ट्रेड हो रहा है। तो इस महीने मार्केट ओपन होने वाला है, यानी जून मंथ में मार्केट सबसे पहले ओपन होगा 4500 के ऊपर। सो मेक अ नोट, इसे आइदर लो अप्रोच करना है या हाई पे जाके रिजेक्ट होगा या हाई ब्रेक करके चला जाएगा, ये जानने की कोशिश अब हम यहाँ पे करेंगे। तो हो सकता है इन्हीं दो लेवल्स के ऊपर मार्केट फिलहाल ट्रेड होने की कोशिश करे। सो सबसे पहले इन्हीं की लेवल्स के साथ ही हम बढ़ते हैं वीकली लेवल्स की तरफ। अगर मैं आपको यहाँ वीकली लेवल्स पे ले चलूं तो आप देख सकते हो पूरे मंथ के अंदर 1 2 3 4 5 मार्केट इन्हीं जोन्स के अंदर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ ही अगर आप देखोगे इन कैंडल्स के बीच में कोई भी इंडिपेंडेंट कैंडल नहीं है। मार्केट ने यहाँ से लेकर यहाँ ट्रैवल किया और दोबारा यहाँ से बाउंस हो रहा है। अगर यहाँ से बाउंस हो रहा है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि हाई की तरफ जाएगा, यानी 4800 की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि देखिए यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया, यहाँ पे सपोर्ट डेवलप किया, अभी दोबारा मार्केट रिजेक्शन के लिए रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा। और अगर ये रेजिस्टेंस की तरफ नहीं जाता है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहीं से इसे ब्रेक कर दे। बट अगर इसे भी ब्रेक करना है तो सबसे पहले उसे आना होगा 4500 के नीचे। सो मेजरली हमारा क्वालिटेटिव लेवल बन जाता है 4500। और उससे भी पहले आपको एक सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर मैं कुछ लेवल्स यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हो कि मार्केट यहां से नीचे आया था, यहां से ऊपर जाने की कोशिश की है और यहां रिजेक्ट हुआ है। और यहां से ना मार्केट अभी तक हाई पे गया है, ये हाई बना हुआ है और यहाँ पे लो बना हुआ है। अब इन दोनों के बीच में एग्जैक्ट मार्केट यहाँ ट्रेड हो रहा है, पर यहाँ पे ये जो राइज दिख रहा है ये अभी तक राइज नहीं है। सो यहाँ पे क्लियरली हायर हाइज अभी तक नहीं बने हैं, बट यहाँ पे एक ऐसा सेटअप बना है जो मार्केट आने वाले दिनों में इसे एक रिजेक्शन, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में इसे बनना होगा, जो आप देख सकते हो 4500 से लेके 4764 पे। और फिलहाल मार्केट 4540 पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव लेवल है जहां से मार्केट रिजेक्ट या सपोर्ट डेवलप कर सकता है। इसका मतलब सबसे पहले अगर मार्केट 4800 क्रॉस कर लेता है तो हम हायर साइड 5000 की तरफ अप्रोच कर सकते हैं। मेक अ नोट ट्रेडर्स, ये मैं बड़े ट्रेडर्स के लिए बात कर रहा हूँ जो वीकली होल्ड करते हैं, डेली 3 डेज 4 डेज के लिए वीकली अपनी कैंडल्स होल्ड करते हैं, अपनी पोजीशंस मंथ के लिए होल्ड करते हैं। उनके लिए ये मैं डिटेल एनालिसिस यहाँ पे ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इससे भी ज्यादा अगर मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे आ जाऊं तो आप देख सकते हो लास्टली लेटली मार्केट ने यहां से रिजेक्शन दिखाया था जो बन रहा है यहां से लेके यहां तक, और इसके अंदर इन्हीं के अंदर मुझे एक की लेवल मिल रहा है जो कि है ये। और फिलहाल मार्केट इसी की लेवल के बीच में रिजेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हो कि यहीं पे मार्केट ने लास्टली रिजेक्शन दिखाया था, जो लेवल बन रहा है, सॉरी ये देखें यहाँ पे 4584। इसका मतलब अगर मार्केट 4600 ब्रेक डाउन कर देता है और वन साइड रैली करता है तो चला जाएगा 4800 की तरफ। यहाँ पे एग्जैक्टली ट्रेडर्स में $200 की बात कर रहा हूँ। सो हमें वेट करना है कल के दिन मार्केट 4600 के ऊपर सस्टेन करता है या नहीं। बट मेक अ नोट 4500 एक क्वालिटेटिव लेवल है जिसे मार्केट, मैंने पहले भी आई थिंक मंडे या ट्यूसडे के वीडियो में ही कहा था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट यहाँ आने के बाद साइडवेज हो जाएगा। और आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेज यानी ऑलमोस्ट 2 वीक से मार्केट इसी लेवल पे होवर अराउंड होता हुआ नजर आ रहा है। सो यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि 4500 कितना इंपॉर्टेंट लेवल है, और ये इतने बार यहाँ पे हिटिंग हुई है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इसे ब्रेक डाउन कर दे या ब्रेक अप कर जाए।
पर जिस तरह से प्राइस एक्शन की मोमेंटम लग रहे हैं आप यहाँ पे देख सकते हो, लास्ट 2 डेज में मार्केट ने एक अच्छा खासा गेन दिखाया है। सो यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट दोबारा 4500 हिट करेगा और उसके बाद ही हमें देखना है कि हमें नीचे की तरफ देखना है या अपसाइड। सो मेजर की लेवल है 4500। सो यहाँ 4600 4500 क्यू लेवल्स को ध्यान से देखना है। अगर 4500 ब्रेक करता है डाउन साइड या अप साइड, मार्केट कहाँ स्टेबल होता है, उसके बाद ही आप ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिएगा फॉर अ लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए मैं डेली एनालिसिस में वीडियोस डालता हूँ जहाँ पे की लेवल्स मिल जाते हैं, वहां देख के आप एनालाइज कर सकते हो कि मार्केट किस दिशा में जा सकता है। और सबसे पहले अगर आप इस वीक का हाई भी देखोगे तो इस वीक का या लास्ट वीक का जो हाई था 4600 के आसपास है, और अगर मार्केट 4600 पे पहुंच जाता है, उसे ब्रेक कर देता है, तो हम क्लियरली अपसाइड दिखेंगे या डाउन साइड तभी देखने की सोचेंगे जब मार्केट 4500 के नीचे स्टेबल हो जाएगा। चलिए एक लेवल और नीचे चले जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हो 4600, इसे चलिए मैं एक डॉटेड लेवल आपके लिए कर देता हूँ 4600, जो कितने क्लियरली टेक्स्ट कोऑर्डिनेट को यहाँ चेंज करके 4600 देता हूँ। और आप देख सकते हो कि मार्केट इसी लेवल पे आके रिजेक्ट और यहाँ रिजेक्शन हो रहा है। और अगर यहाँ पे मार्केट 4600 से रिजेक्ट करता है तो 4500 और 4500 से रिजेक्ट करके 4300 400 जाने की ब्रेक डाउन करने की कोशिश, पर इतने बार मार्केट की ये एक्चुअली 4580 90 और 600 का लेवल बनता है। सो आप 90 कंसिडर कर सकते हो इन दोनों के बीच में। सो 4590 का लेवल है जहां हमें रिजेक्शन देखने के लिए मिलता है, यानी ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मुझे नजर आ रहा है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दोबारा परफॉर्म करेगा तो मार्केट यहाँ से नीचे जाने की कोशिश करेगा, बट इतनी 3 टाइम्स यहाँ पे हिटिंग हो चुकी है, आप देख सकते हो 1 2 और 3। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलेगा तो मार्केट हमें 5000 की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। तो 600 से अगर $200 में मैं अब पकड़ूंगा तो भी 4800 होता है, उसके ऊपर हमें 5000 का लेवल है। सो इतनी आसानी से एक दिन के अंदर तो जाना पॉसिबल नहीं है। सो आने वाले वीक में अगर इतने सारे इवेंट है तो मार्केट एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी दिखा सकता है, और उसी के अंदर आप आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग भी आराम से कर सकते हो। सो यही टेक्निक है, सिंपल वेट एंड वॉच। कौन से लेवल से मार्केट रिजेक्ट या सपोर्ट बनाएगा, उसके बाद ही आप ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिएगा। और डेफिनेटली अर्ली मॉर्निंग्स मेरे वीडियो आ जाते हैं लंदन सेशन के अंदर, जिसे आप देखकर आपका ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, क्योंकि वहां पे मैं की लेवल्स ऑलरेडी पोस्ट कर देता हूं। और मेरा यहाँ पे 80 to 90% का आप देख सकते हो उन्हीं की लेवल्स पे मार्केट परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल।